रात को बल्लू जब ड्यूटी करके गांव लौटता है तो गांव के पिछले रास्ते से गांव में घुसता है। यह रास्ता अक्सर सुनसान रहता था क्योंकि इसी रास्ते पे अंग्रेजों के टाइम का एक भूतिया मकान है। लगभग 20-25 बरस पहले इस 3 मंजिल मकान में भूत देखे जाने की अफवाह पूरे इलाके में फैली थी और कुछ लोगों ने भूत देखने तथा अलग अलग अनुभव करने का दावा भी कर दिया था। उसके बाद एक सिद्ध बाबा की सलाह पर गांव वालों ने उस मकान के सामने एक हनुमान मंदिर बनवा दिया था। तब से सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव में भूत प्रेत देखे जाने की घटनाओं पे विराम लग गया था। मगर आज जब बल्लू उस मकान के सामने से गुजरा तो उसे तीसरी मंजिल पर एक साया दिखाई दिया। बल्लू डरा तो नहीं क्योंकि वह रोज देर शाम को ही घर लौटता था, लेकिन एक शंका उसके दिल दिमाग में बैठ गई थी। अगली रात फिर जब बल्लू उधर से गुजरा तो उसका पूरा ध्यान उसी मकान पर था। इस बार बल्लू थोड़ा धीमा धीमा साइकिल चलाने लगा। जैसे ही बल्लू मकान के सामने से गुजरा तो उसे खिड़की के पास खड़े 2 साए दिखाई दिए जो शायद बल्लू को ही देख रहे थे। बल्लू स्थिति को समझ गया। वह बड़ी तेजी से साइकिल चलाकर अपने घर पहुंच गया। बल्लू ने घर जाकर चुपचाप खाना खाया और सोने चला गया। मगर बल्लू को नींद नहीं आई और सुबह तक उसे तेज बुखार चढ़ गया। बल्लू ने सुबह उठकर इस घटना का जिक्र अपने घर वालों से किया। घर वालों ने वैद्य जी से दवा लाकर दी और हनुमान जी के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने को कहा। 1-2 दिन बाद बल्लू की तबीयत ठीक हो गई। मगर यह खबर धीरे धीरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। लेकिन बल्लू का जैसे बुरा वक्त शुरू हो गया था। ड्यूटी करके वापस आते समय अचानक खाई में गिरने से उसकी पैर की हड्डी टूट गई। गांव में इससे और अफवाहों में तेजी मिल गई। उड़ते उड़ते यह खबर बलवान और कुक्कू के कानों तक भी पहुंची और घर से हिदायत मिली कि उस 3 मंजिला मकान की ओर से शाम को मत आना जाना, क्योंकि घर वालों को पता था कि बलवान और कुक्कू बिना खोजबीन किए नहीं मानेंगे। बलवान ने कुक्कू से कहा, कुक्कू, क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? यदि होते हैं तो भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता। उस 3 मंजिला मकान के सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कुक्कू ने बलवान से कहा, बलवान, तुम सही कह रहे हो। बलवान ने कुक्कू से कहा, कुक्कू, मेरे पास एक आइडिया है। तुम दिन में 3 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर बैठना और देखना कि अंदर क्या हो रहा है, और मैं रोज मंदिर में अलग अलग समय पर पूजा करने के लिए जाऊंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा आखिर ये भूत प्रेत का माजरा क्या है। कुक्कू, पर तुम डरना मत। कुक्कू बोला, क्या बलवान, कैसी बातें करते हो, मैं क्यों डरने लगा। अगले दिन बलवान और कुक्कू अपने अपने काम पर लग गए। 3 दिन बाद दोनों ने एक दूसरे को वह बताया जो उन्होंने देखा था। बलवान ने कुक्कू से पूछा, पहले तुम बताओ कुक्कू, तुमने उस मकान में क्या देखा? कुक्कू ने बताया कि मैंने सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर कुछ खाली बोतलें और खाली गिलास देखे, और अगले दिन बोतलें और बढ़ गई और गिलास उल्टे सीधे रखे हुए थे। बलवान ने कुक्कू से कहा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत बढ़िया जानकारी दी है कुक्कू। अब कुक्कू ने बलवान से पूछा, तुम बताओ, अब तुमने क्या पता लगाया? बलवान ने बताया कि मैंने देखा कि उस मकान के पीछे नाले की तरफ से उसमें आराम से आ जा सकते हैं, और मैंने वहां कुछ मिट्टी में पैरों के निशान भी देखे। इसका मतलब कुछ तो लोचा है। बलवान और कुक्कू ने यह बात अपने पिताजी को बताई। पहले तो पिताजी ने बहुत गुस्सा किया और फिर मदद के लिए तैयार हो गए। बलवान, कुक्कू, बलवान के पिताजी, इन्होंने सुरेश काका और अन्य गांव वालों को साथ में लिया और रात में इस राज से पर्दा उठाने का मन बना लिया। बलवान और कुक्कू को कहा, तुम दोनों रात भर मंदिर में छिप के बैठना। जैसे ही कुछ पता चलेगा कुक्कू को भेजकर सूचना देना। हम सब तैयार रहेंगे। कल का दिन इस काम के लिए फिक्स करते हैं तथा गांव में किसी को इस बारे में ज्यादा पता न चले। इसलिए बलवान के पिताजी ने 7-8 बहुत ही विश्वास वाले लोगों को ही साथ में लिया था। अगले दिन कहे अनुसार शाम को बलवान और कुक्कू सावधानी पूर्वक मंदिर में ऐसी जगह छिप गए जहां उन्हें कोई देख ना सके। रात लगभग 1:30 बजे 4 काले साए 3 मंजिल में देखे गए। चारों कुछ पी रहे थे। बलवान ने थोड़ा और इंतजार किया और देखता रहा। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक साए ने मुंह में कुछ रखा और माचिस निकालकर तीली जलाई। तीली जलते ही उजाले में बलवान को चेहरा साफ दिखाई दे गया। बलवान ने कुक्कू को भेजकर
गांव वालों को जल्दी बुलाने को कहा। कुक्कू जल्दी से उन्हें बुला लाया। बलवान और कुक्कू के पिताजी सुरेश काका और 7-8 लोग लाठी डंडे लेकर उस मकान में पहुंचे। बलवान ने उन्हें बताया कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये कुछ लोग हैं। सभी लोग लाठी डंडे लेकर उस मकान में घुस गए और उन 4 लोगों में से 3 को तो पकड़ लिया। एक आदमी दीवार फांदकर नाले की तरफ भाग निकला। उन तीनों लोगों को पकड़कर मंदिर में बांध दिया और सुरेश काका और बलवान के पिताजी उनकी निगरानी करने लगे। कुछ लोग पुलिस को सूचना देने चले गए। इतने में गांव के और भी लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। पुलिस ने तीनों को देखकर पहचान लिया। तीनों शहर के नामी चोर थे। 3 मंजिला मकान में ये लोग अपनी चोरी के सामान का बंटवारा करने आते थे। क्योंकि एक चोर ने इस जगह के बारे में सुना हुआ था, इसलिए इन लोगों को यह जगह एकदम सही लगी। पुलिस 3 को पकड़कर ले गई और बलवान और कुक्कू की जोड़ी की खूब प्रशंसा की तथा उनका नाम बहादुरी पुरस्कार के लिए भेजने का निर्णय भी लिया। गांव के सरपंच ने तुरंत 1100 रुपए का इनाम बलवान और कुक्कू को दिया। इस प्रकार 3 मंजिला मकान से भूत प्रेत हमेशा के लिए गायब हो गए और आज वहां बच्चे खेलते हैं।